भगवान का नाम जप करने से थोड़ी ना होगा मेरा काम। काम तो भाग्य से होगा। सब कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। उससे क्या हो जाएगा? मेरे भाग्य में लिखा होगा तभी तो होगा। मेरे भाग्य में नहीं है तो क्या होगा? पता नहीं कैसा मेरा भाग्य लिखा है। कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूं, कुछ हुआ? नहीं हुआ। भगवान होंगे तभी तो कुछ होगा ना। क्या आपके भी ऐसे विचार हैं? आप भी ऐसा सोचते हैं? तो ये प्रसंग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग आपकी सोच बदल देगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं प्रकृति लाइव से। आप सबने सुना हो, अजगर करे न अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये ऐसे नहीं बोला गया है। ये जिन्होंने बोला है, आज उनका प्रसंग आपको सुनाऊंगी। सेठ मलुक। सेठ जी व्यापारी थे। भगवान में कम। बताते हैं बचपन में बहुत संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सिर्फ धन दौलत, सिर्फ व्यापार, यही सब चीजें उनको नजर आई। एक धर्मशाला में जाकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरा में कोई सन्यासी रुके थे। सुबह के 4 बज रहे थे। इधर जो सन्यासी थे वो नाम जाप कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। नाम जाप चलता रहा सुबह सुबह की बेला। इधर सेठ जी अपनी निद्रा में एकदम से खोए थे। बड़ी गुस्सा आ रही थी उन्हें नींद में। सर्दी का समय है, सुबह सुबह कौन नाम जाप कर रहा है और बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हमें नींद खराब कर रहा है। लेकिन जो ये साधु थे वो लगातार नाम जाप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। सुबह हुई, सेठ जी पता करने आए कौन है ये जो लगातार शोर मचा रखा है। शोर ही लगा उन्हें, क्योंकि पसंद नहीं है राम नाम। बोले क्यों महाराज, आप सुबह सुबह नाम जाप कर रहे हो, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या होगा इससे? मेरी नींद खराब कर दिया आपने। सुबह सुबह आराम करने का समय है, खुद भी आराम से सोते, हमें भी सोने देते। आराम से उठो, खाओ पियो, सो और मस्त रहो। कौन करता है इस तरह से सुबह सुबह 4 बजे सीताराम? पूरा दिन आपका खराब जाएगा, क्योंकि आप थके हो। खुद तो जगे, मुझे भी जगा दिए। सारा मूड खराब हो गया मेरा। महाराज जी बोले बेटा, ये खान पान जीवन की सारी व्यवस्थाएं ये भगवान की वजह से ही तो है, श्री राम जी की वजह से तो है, ईश्वर के ही वजह से तो है। यदि वही किसी को खान पान व्यवस्था नहीं देंगे तो कैसे दिनचर्या चलेगी? कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सेठ ने कहा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि आपके नाम जपने से आपकी दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ भी मन में आता है, कुछ भी आप लोग बोल देते हो। कुछ काम धंधा आपको नाम जाप करना है, बस ये ढोंग करना है, कुछ काम नहीं करना है, ऐसे नहीं व्यवस्था बनती है। काम धाम करना होता है, मेहनत करनी होती है। जब मेहनत करते हैं ना, तभी आपका भाग्य चमकता है, धन आता है, उससे व्यवस्था बनती है। नाम जाप करने से व्यवस्था नहीं बनती है। महाराज ने बड़े ही शांत स्वभाव से मुस्कुराकर कहा, सारी व्यवस्थाएं नाम जाप करने से ही बनती है। जो भोजन हम करते हैं वो ईश्वर ही हमें देता है, तभी हम कर पाते हैं। सेठ जी बोले ठीक है, तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं मैं। मेरी नजर में भगवान नहीं होता, लेकिन यदि तुम कह रहे हो कि भगवान होता है तो वही सब कुछ देता है, तो ठीक है, मैं 24 घंटे का समय देता हूँ। और 24 घंटे में आप अपने भगवान को बोले कि मुझे भोजन करवाए। मैं कुछ नहीं करूंगा, ना कुछ मंगाऊंगा, ना कुछ खाऊंगा। अगर तुमने इस तरीके से मुझे भोजन करा दिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी शिष्यता करूंगा और शिष्य बनकर रहूंगा। अगर नहीं करा पाए तो पूरी जिंदगी तुम हमारे शिष्य बन जाओगे। महाराज ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब उसने सोचा, सेठ ने सोचा कि मैं ऐसे जगह जाता हूं जहां कोई भोजन की महक ना हो, जहां कोई नाश्ता ना हो, जहां कुछ भी ना हो। 24 घंटे बाद इनसे मिलता हूं, शायद कोई चीज देखूं खाना पीना का तो मुझे मन कर जाए और मैं खा लूं। तो वो एकांत में चले गए
और इधर महाराज जी ने कहा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि हो, भगवान सब कुछ इसे समझाओ कि सबके दाता आप हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, हमें इनका शिष्य नहीं बनना, हमें आपकी शरण में रहना है, तो आप ऐसा कुछ करिए कि इन्हें भोजन मिल जाए। इधर सेठ जी जो थे वो बर्फ के पेड़ पे जाकर के बैठ जाते। वो उन्होंने कहा कि अब यहाँ बैठा रहूंगा, यहाँ खाना कौन खिलाने वाला है, यहीं पेड़ पे बैठा रहता हूँ, जब 24 घंटे बीत जाएगा तब जाऊंगा। और फिर इधर पेड़ पे बैठे हुए थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुछ बंजारे आते हैं। उन बंजारों ने वहां पर अपना भोजन तैयार करना शुरू किया। थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके। तो बंजारों का क्या काम था, बंजारे तो आते हैं फिर जाते हैं, तो बस उन्होंने थोड़ी देर आराम किया, भोजन की खुशबू आने लगी। पर सेठ जी ने यही कहा कि कितनी भी अच्छी खुशबू आए लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। इधर बंजारों का भोजन तैयार हो गया। बंजारन बहुत सारे पीछे से डकैत आ गए, भोजन तैयार हो गया बंजारों का। तो बस बंजारे जब देखे कि डाकू आ रहे हैं, सारे भोजन को छोड़ के वहीं से निकल गए। तब डाकुओं ने देखा कि भोजन तो बहुत अच्छा बना है, तो उन्होंने कहा कि पहले भोजन कर लेते हैं, फिर हम ये काम करते हैं आगे का, और यहां से जाते हैं। डाकुओं को ये भी लगा कि ये इसमें जहर मिलाकर रख के हमारे लिए जाल बिछाए होंगे कि हम इस भोजन को करेंगे और मर जाएंगे, और जिसने ये जाल बिछाया है बस उसको हम ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे लिए जाल ही तो बिछाया गया भोजन बना के। बंजारे तो भाग चुके थे। ऊपर ये पेड़ पे बैठे थे सेठ जी, और सारा नजारा देख रहे थे, घबरा रहे थे कि अब क्या होगा। उस हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। हलचल होने के कारण वो नीचे खड़े डकैतों को पता चल गया कि ऊपर शायद कोई है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे हैं। सेठ जी को नीचे उतारा। सेठ जी घबरा गए कि हमें गोली मत मारना, हमें जान से मत मारना, मेरी कोई गलती नहीं है, न मैंने वो भोजन बनाया है न रखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठा था, अपना समय काट रहा था। तब डाकुओं ने, सरदार ने कहा कि ये जो जाल तुमने बिछाया है इसका पता चल चुका है, अब ये भोजन तुम खाओगे तभी हम इस भोजन को खाएंगे। सेठ जी ने कहा कि भोजन तो मैं करूंगा नहीं, भोजन तो मुझे करना ही नहीं है। तो सरदार ने कहा कि बस देखा, मैंने कहा था ना कि इसने ही जाल बिछाया है, इसी ने जाल बिछाया है, इसी ने जहर मिलाया है, इसीलिए नहीं खा रहा है, अब तो भोजन इसे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैंने तो कसम खाई है कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। सरदार ने कहा तुम क्यों नहीं करोगे भोजन, तुम्हें तो भोजन करवाया जाएगा, इसके हाथ पैर बांधो, इसे भोजन करवाओ। भोजन में विष मिलाता है, हमारे खिलाफ जाल फैलाता है, हमें पकड़ना चाहता है और कह रहा है मैं भोजन नहीं करूंगा, आज इसकी सारी अकड़ निकालेंगे। बाकी डाक सेठ के हाथ पर पकड़ते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। जब भोजन खा लिया जाता है, सेठ जी को कुछ नहीं होता है, तो डाकुओं का सरदार बोलता है कि इसे जो कुछ नहीं हुआ। सेठ जी कहते मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, भोजन मैंने नहीं बनाया, ना मैंने रखा है, आपने जबरदस्ती हमें भोजन कराया, इसमें कोई विष नहीं है, विष होता तो मैं मर जाता ना, लेकिन मैं तो आपके सामने हूं। सरदार ने कहा फिर तुमने क्यों मना किया, तुमने क्यों कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे। तब सेठ जी ने सारा वृतांत बताया, किस तरीके से मैं गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में रुका, सन्यासी साधु जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि नाम जाप करने से, नाम लेने से हर चीज की प्राप्ति होती है, और मैंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, भगवान नहीं होते, और देखिए उनकी बात सत्य हुई। किस तरह से आप आए हो, किस तरीके से आपने मुझे भागते हुए, छुपते हुए भी भोजन पकड़ के करा दिया। इस सब के दाता राम है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ये सेठ जी संत मलुक दास थे, भगवान के अनंत अमूल्य भक्त। बताते हैं कि 108 साल पहले इन्होंने बहुत कुछ लिखा। भगवान के अमूल्य भक्त ये ईश्वर से बेहद प्रेम करते हैं। भगवान का, जो लोग कहते हैं ना भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता, उनको मैं समझा रही हूं। एक बार विश्वास करके मन से देखिए,
आपका नाम जाप करने से आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके आसपास की पूरी एनर्जी ऊर्जा बदल जाती है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। मेरे ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। आपने कभी सोचा है, जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से वो हरे भरे रहते हैं, कौन आकर उनको जल देता है? कौन उनकी देखभाल करता है? एक छोटी सी चींटी जो उसकी पदचाप होती है, तो वो चलती है, जो आहट होती है, उसे भी सुनता है मेरा भगवान। एक बार विश्वास करके देखिए, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे ना, आपके जीवन में एक अनंत चमत्कार होगा। क्योंकि चमत्कार तो हर पल हो रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा है। जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा, आपकी दृष्टि में वो क्षमता आ जाएगी कि आपको वो चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये सच्ची मोहब्बत है और कुछ नहीं। जो मन से भगवान को याद करो तो आंसू आने लगता है। बस इसे इग्नोर करिएगा। आपके चेहरे पे ना एक अद्भुत तेज आएगा। आपकी ऊर्जा में वो क्षमता आ जाएगी जैसे आपसे मिलकर कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो, वो सकारात्मक सोच वाला हो जाएगा। जब आप ईश्वर के करीब जाते हो ना, जब आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हो ना, तो ईश्वर आपकी अंदर पूरी एनर्जी को सकारात्मक बना देता है। बस एक बार विश्वास करके। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, अपने मन के विश्वास को मजबूत रखिए, एक नाम को पकड़कर बैठिए, राधा राधा, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, और फिर आपको चमत्कार नजर आएगा। तब आप इसी वीडियो पर आकर कमेंट करेंगे, आपकी बातें बहुत ही सच्ची थी, जो मेरे जीवन को बदल दी, है ना। तो बस मेरे वीडियो बनाने का पर्पज और कुछ नहीं है, यही है कि अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन की भावनाओं को कभी मत दबाएं। अगर थोड़ी सी भी इच्छा हो रही है भगवान की भक्ति की, तो उसे प्रबल बनाएं और आगे बढ़ें। आप अपनी लाइफ का चेंज जो फील करोगे ना, तब आप कहोगे आप कितना सच बोलते हो। इस वीडियो को अगर आपने आधा देखा है तो इसे पूरा देखें, क्योंकि अगर मन में थोड़ी भी इच्छा होगी ना, तो शायद वो प्रबल हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और उसको बढ़ाने में ही आपकी लाइफ का, आपके जीवन का बहुत बड़ा सफल मार्ग है। ठीक है, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझसे मुलाकात हो पाए वीडियो के जरिए। राधे राधे।